यस बोलिए। तो सर्चिंग कल रात से शुरू था, सर्च करना है, हर जगह देख लिया, फिर नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। हम लोग एकदम सुन बहुत रहे हैं, दिन क्या बाद हुआ, ऐसे हम लोग को दिखे हो एक्साइटमेंट हो आप। रखी है। तो आप फिर दिखते नहीं हो। हाँ, हाँ बोलिए। तो बोलो फिर क्या बोलो हुआ, आप। मैंने सोचा कि कंप्लेन ही चल रही थी कि कहीं रख देती है, समझ में नहीं आता। फिर मैंने सोचा होल्ड डाउन संतोषी, रॉन्ग वे। फिर मैंने सोचा नहीं, चाबी मिल चुकी है, बस हाथ बढ़ा के लेना है। पता नहीं दीदी, 10 मिनट के बाद उसके टॉयज के बास्केट के पास जाके बैठी हूँ, सामने है मेरे वाह। मेरे सामने पाउच में दिख रही है मुझे। मैं ऐसे ही सोची कि हाथ मिल चुकी है, बस हाथ बढ़ाने की देरी है। एंड इट वाज अमेजिंग। कल से कंप्लेन मिली, वे ही तो गलत चल रहा है, कंप्लेन ही करी जा रही हूँ। उसको डांटना है बेसिकली, बोले ये ठीक नहीं है। वो तो थी नहीं सामने, वो तो क्रिकेट खेलने चली गई थी। तो बस मैंने बोला मिल चुकी है, बस हाथ बढ़ाने की देरी है। तो मेरी सास बोल रही है कि अरे वाह, तो अभी मोबाइल के लिए भी सोच ले, जो मतलब थोड़ा सर्चिंग चल रहा है पुराने मोबाइल का उनका, तो प्लीज मोबाइल के लिए भी कर ले। मैं बोली आप रूम खाली करो, मैं आ रही हूँ। अमेजिंग है दीदी, आई एम जस्ट लविंग इट, आई एम जस्ट लविंग इट। यस। और मतलब ग्रेटिट्यूड को ना हम लोगों ने अभी ठीक से समझा नहीं है। अच्छा, मतलब ये इतनी पावरफुल है कि मतलब ये तो अपने छोटे छोटे चीजें अपने देख रहे हैं, अपने सब महसूस कर रहे हैं, वी कैन नाउ फील इट, स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैपनिंग, बट ये जो मैजिक क्रिएट कर सकती है, इट इज अनलिमिटेड अनलिमिटेड। सीरियसली हाँ। कल फुटस्टेप्स सीरियसली। का भी ऐसे ही हुआ। मैं ले आद्या चल वॉक करते जाएंगे आज शाम में, एंड देन दोनों बात नहीं करेंगे आपस में, सिर्फ थैंक यू बोलना है। तो उसका थैंक यू। अच्छा, आद्या आज का मैंने, मैंने ग्रुप में लिखा था कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, तो हाँ Yes. बाकी प्लीज। सब आए नहीं है, और कितने लोग आए हैं वो वीडियो ऑफ कर रखे हैं, तो मैं पूछूं कैसे? और हेलो दीदी। गंगावती जी ने तो कहा था कि वो प्रिपेयर करके आएंगी पहले से। हाँ, वो तो आपसे क्वेश्चंस मांग रही थी कि कुछ बता दो, तो हम लोग हाँ, रेडी पेपर होके लीक आए। पहले कर से दो। तैयारी आ रही होंगी, आ रही होंगी, पहले से ये तैयारी घबरा करके आए हैं। यस। हाउ आर यू वर्षा? I'm absolutely fit and healthy थी। वाओ वाओ। वेरी I'm गुड, नाइस absolutely टू हियर fine। दैट। और आप लोग की आवाज सुन के तो मेरे एनर्जी लेवल्स और बूस्ट अप हो गए, यस। स्पेशली यू संतोषी जी। आई एम आपकी रियली सो आवाज ग्लैड टू मतलब यस, लिसन टू योर वॉइस। एक्चुअली थैंक मतलब यू। दिस सेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट वर्षा जी की आवाज, शुचिका जी की हंसी, संतोषी जी की आवाज, पूजा जी की जय श्री कृष्ण, मतलब रमा सब दीदी। कुछ। एक्चुअली इट इज मतलब एवरीवन इज सो, मतलब एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट एवरीवन। हम भी आपके बिना इनकम्प्लीट है दी। हाँ ना, 3 दिन तो सही है। फर्स्ट तो आप आपसे जुड़े हैं, तब नहीं से हमारी सुचिका जी, एनर्जी मैंने बोला लेवल ही अलग दीदी हो गया है। मंडे, बस ऐसे ही मंडे आ जाएंगे ना? नहीं ट्यूसडे आएंगे। बोले अच्छा और एक दिन है। नहीं नहीं, अब दीदी उल्टे और ज्यादा फ्री और फ्रेश होके आए हैं एकदम। 3 दिन वो अपना निकाल के आ गए वहाँ पे, अब एकदम फ्रेश होके आए हैं दीदी। अच्छा है, 3 दिन छुट्टी लेके आए, मजा आया। लेकिन अब एवरीबॉडी सब रेडी है टेस्ट के लिए? हाँ दी, डन। यस यस यस। ऑल द नमस्ते बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, All the ऑल द बेस्ट। दी टेस्ट के पहले मुझे मेरी शेयरिंग्स करनी है प्लीज। आई एम जस्ट वेटिंग टू शेयर फ्रॉम 3 days। बिल्कुल। हाँ, जैसे मैं वो टू डू मैजिकल टू डू लिस्ट थी। हाँ आई जस्ट सॉ द रिकॉर्डिंग सेशन ऑफ पायल दी। हाँ। सो मैंने मेरी मैजिकल टू डू लिस्ट संडे ही बनाई थी, संडे मॉर्निंग। तो संडे मॉर्निंग आई वाज फीलिंग बेटर, आई वाज डूइंग माय वर्क एंड आई मेड माय मैजिकल टू डू लिस्ट। एंड आफ्टरनून थोड़ा had a breakdown, so I slept, बट मेरे मैजिकल टू डू लिस्ट के 3 चीजें पूरी हो गई। वाओ वाओ। यस, सो इट वाज सो मैजिकल। मैंने दिल से उसको याद किया था, तो मेरे हस्बैंड ने उसको पूरा किया। नाइस। आई वाज सो हैप्पी कि हमारा कुछ सामान एक्सचेंज कराना था, साइज वगैरह, तो वो जाके करा के आ गए। बच्चों को पढ़ाना था, तो ही टोल्ड कि मैं पढ़ा देता हूँ, आप आराम कर लो। एंड आई वाज सो स्वीट ऑफ यू। वर्षा जी, इट्स वर्थ, हाँ इट्स वर्थ। Yeah, it was worth, seriously, it was worth writing the magical to-do list. बिल्कुल। एंड मैजिकल टू डू लिस्ट में ना मैंने भी देखा है सच में, और जो आप लोगों ने भी अगर लिखा होगा,
आई एम श्योर, आई होप आपने सबने लिखा होगा, लिखा है मतलब वो दीदी। मैजिकली कंप्लीट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कैसे कंप्लीट हो गया। और एक और बात थी, जब भी जैसे कभी भी पहले भी जो ब्रेकडाउन्स होते थे तो यू ऑलवेज यूज्ड टू फील यार मेरे को क्यों इतने दिन तक मेरा इतना सारा काम बाकी, इतनी ज्यादा क्रिबिंग वगैरह सब रहती थी कि भाई आई एम सो रेस्टलेस, मुझे अच्छा चिड़चिड़ापन। बट दिस टाइम तो कोई भी रूम में आ रहा है, वर्षा हाउ आर यू, आई एम हेल्दी मम्मा, आई एम हेल्दी आंटी, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड थी। आपने आंटी ने मेरा इतना ध्यान रखा है, आई एम सो हैप्पी, वाओ, so happy. She got me काढ़ा मैजिक इज वर्किंग। यार, और वो मुझे चला चला के पूछ रहे हैं मैं तेरे लिए क्या बनाऊं so you'll feel more better. She's वाह coming. वर्षा, ये तो बहुत अमेजिंग अच्छा, हो गया, बहुत ये तो Yes, ये अमेजिंग तो बहुत amazing है. So whenever एकदम। she enters my room, she is always has a smile on her face. कैसे बेटा तेरी Lovely. तबीयत नॉर्मल है, आपके मुंह से बेटा सुनने में मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं वहीं पे ठीक हो गई हूँ. हाँ, लवली लवली। थैंक यू हमारा उनको। ग्रैटिट्यूड रियली वर्क कर रहा है, राइट? एकदम Thank you so एकदम। much दी. वर्षा मैजिक वाकई में सुन के ग्रैटिट्यूड। बहुत अच्छा Magic. लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। इट्स Yes, व्हाट thank यू you. हैव डन, तुमने किया है ये, इट्स नॉट, यस यस। तुमने ग्रैटिट्यूड देकर चेंज कर दिया एवरीथिंग। And even लवली। her perspective has changed, mine has to changed also, but even her perspective has changed. बिल्कुल। लवली। It was really beautiful moment for me, and I really wanted to share since last 2 days, लेकिन बस तो जब उन्होंने मतलब तुम्हारा इतना मतलब पूछा, केयर की, तो डिड यू yes, राइट मोर ग्रैटिट्यूड फॉर हर? यस। बस मन में बहुत सारा दिया है, अभी लिखना बाकी है जी। मन में तो बहुत दिया है। यस, पर जब वापस लिखना स्टार्ट करो ना, तो वो जो जो उन्होंने किया ना उसको प्रॉपर एकदम पेन डाउन करना, थैंक यू मतलब फॉर आंटी कि उन्होंने मुझे इतना मतलब काढ़ा के लिए पूछा, जो चीजें जो आपको लगे डिटेल्ड। पूरा पेन इट डाउन। ओके, श्योर दी, श्योर। यस यस। अरे रमा जी, आप वीडियो ऑफ रखेंगे तो हम आपको देखेंगे कैसे? यस, सो नाइस। आफ्टरनून दीदी, गुड आफ्टरनून अनुजा। गुड कैसी हैं? आफ्टरनून मृदुला, सुनीता दी, अरे सुनीता दी आई थी। गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून वंदना जी। कांग्रेचुलेशन वर्षा जी, आपका सुन के बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, एक्सपीरियंसिंग सो मच मैजिकल इन योर लाइफ, ग्रेट। वर्षा जी, गुड आफ्टरनून हाँ वर्षा जी, बोलिए। वो दिन याद है जो कितना उनके आवाज में कितना दर्द था ना, उस दिन का याद आ रहा है और मुझे आज का इतना अच्छा लग रहा है ना सुनने के लिए। बिल्कुल, आज अमेजिंग लग रहा है। एंड मतलब 20 डेज में उनकी मतलब शेयरिंग्स कितनी डिफरेंट है। काया पलट गई एकदम। इनफैक्ट सभी सही में 15 दिन। यस, सो टुडे इज आवर डे 21 और हम लोग लास्ट वीक में आ गए हैं। डू यू नो ओनली 7 और 8 डेज आर लेफ्ट। हम लोगों ने कितना, हम तो आपके पीछे है साथ साथ, जहाँ जितने भी जो भी जहाँ भी। एकदम एकदम सही बोल रही है संतोषी, एकदम सही। हम आपके पीछे पीछे आपकी लाइन बन गए एकदम। हमें तो लगता ही नहीं कि अभी ये छूट रहा है, ये तो हमेशा के लिए बन गया है अभी। तो मैं ये और दीदी, मेरी सिस्टर्स आर लाइक डेस्परेटली वेटिंग कि कब नेक्स्ट शुरू हो रहा है और कब हम आए वहां अंदर। मैं लिए आ जाओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल, डेफिनेटली, यस डेफिनेटली। जो भी मतलब इसमें और मतलब जो फील कर रहा है, जो मैजिक्स फील कर रहे हैं, यू शुड ब्रिंग योर सिस्टर्स, भाभीज, फ्रेंड्स, जो आपके लगता है कि जिनको आपको लगता है कि घुसा दे, हम लोग भी मैजिक की दुनिया में घुसा दे। बिल्कुल। यू मस्ट ब्रिंग। दीदी आप फिर से नया सेशन स्टार्ट करिए, कितने ऐड होंगे देखिएगा। मतलब इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट अगर इतने लोगों में से अगर मतलब सबको बहुत क्यूरियोसिटी है कि हम लोग आए, इसको अटेंड करें और ज्वाइन करें। और सुनो ना, आ गई गंगावती जी, प्रिपेयर करके आई हो कि नहीं क्वेश्चंस? आप पहले उनसे ही पूछिए, वो प्रिपेयर करके आई है पूरा। ओके ओके। नहीं, मुझे किसी से अलग अलग कुछ नहीं पूछना, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ
कि 20 डेज हमारे हो चुके हैं, 20 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड, अलग अलग प्रैक्टिसेस हम लोगों ने की है। तो आई वांट टू आस्क कि अगर अभी भी किसी को ब्लेसिंग्स लिखने में दिक्कत आ रही है, या वो नहीं लिख पा रहा है, या वो 2 या 4 ही लिख पा रहा है, प्लीज स्पीक। आप यहाँ पर बोलिए कि मैं नहीं लिख पा रही हूँ, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक ड्रीम्स अपने लिखे नहीं है ठीक से, तो प्लीज स्पीक। इट इज जस्ट 7 days मोर। अगर आपको मतलब इट्स ओके, यू नो, कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट मैजिक सेशन में ही यू नो जादू। इट्स ओके अगर अभी तक आपने नहीं लिखा, अभी तक आप उस तरफ नहीं बढ़े हो, स्टिल इट इज नॉट लेट, अभी तक लेट नहीं हुआ है। तो वी कैन डू दैट। मैजिक रॉक अगर अभी भी कोई नहीं कर रहा है, ऐसा है जो मैजिक रॉक करके थिंक नहीं कर पाते हो, अगर ऐसा कोई भी है, देन बोलिए कि यू नो आई एम नॉट बीइंग एबल टू, मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि उसके बाद क्या करना है, अगर ऐसा कुछ है। अच्छा, चेक हमने लिखा था ना, लास्ट मैजिक चेक था मेरे साथ आपका, तो मैजिक चेक सबने बना लिया क्या? यस एवरी यस। एंड फिर क्या कर रहे हैं बना के उसको? एनीवन? Paying gratitude, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। paying विजुअलाइजेशन gratitude, holding it in hand. Yes, you have to hold it. We have to hold it in our hands and imagine as if वो जो चीज के लिए हमने चेक लिखी है ना, वो कि चीज है। हमें मिल गई है। Yes. Yes. जैसे रमा आंटी की नो, she will imagine कि उनका वो FD अकाउंट में वो उतना अमाउंट दिखा रहा है। बस बिल्कुल सही। करीना जी का जो भी वो था, उनका लैसिक का ऑपरेशन हो गया है, यू नो, शी इज पेइंग द मनी फॉर दैट। तो जिन लोगों ने भी जो जो चीज के लिए लिखा है, वो चीज इमेजिन करना है हमें विथ फुल ग्रेटिट्यूड एंड नॉट थिंक ऑफ द मनी, यू नो, कि उतना रुपया आ जाए, उतना रुपया आ रहा है। तो आई एम श्योर। और जिन लोगों, अनीता दी आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आई होप यू हैव मेड योर चेक। दीदी वो क्लास चल रहा है, अनुष्का का बोल नहीं सकते हैं। ओके ओके, नेवर माइंड। हेलो, हाँ वंदना, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है वंदना जी। वेलकम बैक, मिस यू लॉट। सही में आपको बहुत मिस किया है। आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू दी। थैंक यू। यस। सो नीलम, हैव यू मेड योर चेक? ओके, ललिता? टुडे ओनली। टुडे ना? इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, जिसका जब I got it Xerox today. I will make today. ओके। एक बात पूछनी थी। हेलो हाँ दीदी, अनुजा, हाँ। मेरे चेक पे ना यूनिवर्स का साइन नहीं है, तो मैंने खाली लिख दिया है जैसे द यूनिवर्स। बिल्कुल तुम लिख दो द यूनिवर्स। ओके। I'm not doing rock thing every day. Magic rock वाला every day I'm not doing. क्यों? छूट मतलब याद नहीं रहता? हाँ, रात में फिर वो आधी रात में कभी याद आते हैं, कभी भूल जाती हूँ। ओके, तो या तो ऐसा करो ना, जैसे मतलब या तो सपोज यू कैन यू नो टेल योर हस्बैंड टू रिमाइंड यू, और यू कैन जस्ट यू नो एक तो हैबिट डाल लो कि पानी जहाँ रखते हो रात में उसके सामने, उसके रात में जो क्रीम लगाते हैं ना, जनरली जो क्रीम का लास्ट में मुंह धोने के बाद आते हैं, क्रीम के पास या जो भी लास्ट आप पानी पीते हो या लास्ट जो भी काम करते हो उसके पास आप रख सकते हो, ठीक? जैसे मैंने मेरे नाइट क्रीम के पास रख रखा है, तो नाइट क्रीम का वो डिब्बा उठाते ही बस फोन में रिमाइंडर डाल दो। anything what you can do to remember because it is very important, ठीक है? एक दिन किया फिर छूट गया, फिर तो वो फ्लो छूट जाएगा। वो रात में वो तरंगे जो होती है ना, वो तरंगों को अच्छी चीजों में याद करने के लिए होता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अच्छी चीजें याद है, पॉजिटिव चीज। Good afternoon, Dee. Good afternoon. Welcome, Dee. Thank you. Well, thank you. How are you? Have Fine, you made your check? Yes, Dee. Okay, great, great. और है ना, मतलब एवरी डे जब भी या तो मैंने आप उसको अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में रख सकते हो कि जब आप सुबह लिखने जा रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक चेक दिख ही जाएगा, ठीक है? तो वहां आप रख सकते हो, या फिर कहीं भी जहां आपको अपने आप दिख जाए। ऐसा नहीं 3 दिन बाद याद आया अरे चेक देखना है, फिर हम चेक देख रहे हैं, तो नॉट लाइक दैट, ठीक है? मैं रात को लेके सोती हूँ दीदी। मैं तो दीदी अपने ग्रेटिट्यूड बुक में ही रख रखी हूँ उसको, सुबह वाले में। मेरा भी उसी में ही है। हाँ, बस सुबह उसको ही निकालती हूँ पहले। ओके, वेरी नाइस। हेलो सना जी। हाँ जी।
मुझे के बारे में पूछना था। हाँ अब बोलिए। 4-5 दिन से क्या हो रहा है, वो हाथ में लेते हैं रोज रात को, पर 4-5 दिन से ऐसे हो रहा है कि वो सिर्फ हाथ में लेती हूँ, थॉट शुरू होते हैं, मतलब मॉर्निंग से शुरू करती हूँ, 2-3 थॉट्स में वो हाथ में ही रह जाता है, पता नहीं रात को 2-3 बजे तब साइड में रखती हूँ, मतलब वो पूरे दिन इमेजिनेशन हो ही नहीं पाती है कंप्लीट। मतलब आप 2-3 चीजें सोचते हो, फिर आप हाथ में रख के ही सो जाते हो क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है वंदना जी। हाँ जी, 2-3 चीजें मतलब होती है, मतलब पूरा कंप्लीट ही नहीं होता है दिन भर का विजुअलाइजेशन, और नींद आ जाती है। ओके, लेकिन जो आप 2-3 चीजें सोचते हो वो पॉजिटिव सोच रहे हो ना? या बिल्कुल, वो शुरू से आप बोले ना सुबह मॉर्निंग से आपके साथ क्या शुरू, कुछ यस। तो आपको सोने में भी काफी लेट हो रहा है, तो वो ओके। कहते हैं हाथ में लेते हैं, वो होता है, और रात को 2-3 बजे तक जब भी मतलब वो हाथ में ही रह जाता है, कोई वापस बात जब नहीं, हाँ ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ हुआ है, तो यू आर परफेक्टली नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है, इसमें कोई भी गलत कुछ नहीं हो रहा है, सो इट्स ओके। होगा, कभी कभी होगा, यू नो इतने हम टायर्ड हैं कि मतलब है ना, 2 या 3 चीज सोची, हम लोग उसको इमेजिन कर रहे हैं एंड वी फॉल अस्लीप, दैट्स सो, मतलब इट्स ओके। इमेजिन करते करते नींद आ जाती है। कोई बात नहीं, बट लास्ट थिंग एटलीस्ट यू नो यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, जो आप सोच रहे हो, जो जो अच्छी हुई उस दिन। यस, यस, ग्रेट ग्रेट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, डोंट वरी। एंड मेरे ट्रिप का मैं बताऊं क्या क्या मैजिक हुआ मेरे साथ। यस, Yes. waiting for that. मतलब है ना, 2 रूम हमारे नीचे थे और 5 रूम्स ऊपर थे, 3rd फ्लोर में। तो 5 रूम्स की चाबी दी उन्होंने, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे ही दी, आई वाज इन चार्ज ऑफ द रूम्स एंड ऑल। Accommodation. हाँ, एकोमोडेशन तो मुझे दी कि ये 5 रूम्स हैं ऊपर के, तो आप लोग जाइए, 2 रूम दे रहे हैं नीचे के। मैंने बोला ठीक है, मैंने फटाफट मतलब 5 जो जो थे उनमें रहने वाले कि यू नो ये आप ले लो, ये आप ले लो, ऐसे पांचों पकड़ा दिए सबको। एक मेरा था, बस एक मैंने अपना रख लिया। एंड वो 5 रूम्स में से ना एक रूम तो जो था दैट वाज एग्जीक्यूटिव रूम, जो वहाँ का ओनर लोग जब जाते हैं रिजॉर्ट के तो वो उसी रूम में रुकते हैं। तो ये मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताई नहीं थी कि ऐसा कुछ है। तो बाद में जब हम लोग ऊपर गए तो यू नो मेरे जो सटा हुआ रूम था दैट वाज माय डॉटर्स रूम, मेरे दोनों डॉटर्स का था, और उसी में मेरी सिस्टर इन लॉ रुकी थी उनके साथ, और दैट वाज द एग्जीक्यूटिव रूम। इतना प्रिटी था वो, सबसे यू नो सबसे प्रिटी एंड सबसे वो, एंड आई Well वाज decorated. वाओ। हाँ, तुम लोग के रूम में तो फ्रिज भी है, तुम लोग के तो मतलब ये भी, एंड इट वाज लाइक वाह। और फिर बाद में यू नो मेरे हस्बैंड ऊपर आए नीचे से एंड ही सेड कि वो बोला है 319 जो रूम है ना वो एग्जीक्यूटिव रूम है। तो मैंने बोला वो तो बच्चों के पास चला गया। वी आर सो लकी। मतलब ऑटोमेटिकली, इट वाज नॉट प्लान्ड, यू नो कि जानबूझ के मैंने बच्चों को दे दिया या फिर, तो मतलब इट वाज वेरी नाइस। और मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ जो थी, शी स्टेज इन आसाम में रहती है वो, एंड हम लोग सैटरडे निकले एंड फ्राइडे शी लैंडेड इन कोलकाता, सरप्राइज विजिट देने के लिए मम्मी को, कि यू नो सरप्राइज देना है मम्मी को, और सैटरडे एंड फ्राइडे वो आ गई घर पे। एंड आई वाज लाइक वाओ, हम लोग कल मंदारमनी जा रहे हैं तो आपको भी चलना है हमारे साथ। एंड उन्होंने कहा तुम वाओ नहीं, मैं वाओ करूंगी, क्योंकि मैं 4-5 दिन से मैं सिर्फ सी बीच विजुअलाइज कर रही हूँ, एंड मुझे क्या पता कि मैं कलकत्ता आऊंगी और तुम मुझे बीच ले जाओगे। मतलब एक्चुअली वो समुद्र का पानी ना सूंघ रही थी, यू नो शी वाज विजुअलाइजिंग सॉल्ट वाटर, शी वाज विजुअलाइजिंग। या अब मेरे को बोला कि मैं तो बाली का सोच रही थी, बाली जाना है। मैं बोली कोई बात नहीं, बाली ना सही, अब समुद्र तो चलो हमारे साथ। Lovely. What a magic. यस, जस्ट इमेजिन, मतलब यूनिवर्स कैसे रीअरेंज करता है। एंड क्या हो रहा था, हम लोग पहले फ्राइडे जा रहे थे, बट क्योंकि मेरी डॉटर का कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम आ गया तो हम लोगों ने शिफ्ट किया उसको, सैटरडे संडे मंडे किया। तो यूनिवर्स चाहता था कि मेरी सिस्टर इन लॉ जाए, अदरवाइज फ्राइडे होता तो वो नहीं जा पाती। नहीं जा पाते, अरे बाप रे बाप, जस्ट So इमेजिन। just imagine the circumstances, and we enjoyed so much because of she was there, and तो मतलब हर चीज है ना मैजिकल, कांट टेल यू, और ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन, क्यों, मतलब यू नो बच्चों को वही स्पेशल रूम मिला, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप अभी
शिकायताना मोड पे नहीं हो, आप शुक्राना मोड पे हो, ठीक है। एवरीथिंग में यू आर जस्ट गिविंग शुक्रानाज ओनली। जब हम अपना मोड स्विच कर लेते हैं शिकायताना, तो हमें फिर वैसे ही उल्टी, मतलब मेरा जो देवर है वो इतना एंजॉय करता है ट्रिप्स एंड ऑल, और वो जा नहीं पाया क्योंकि सडनली ही हैड सम इलनेस। सब लोगों ने अपने इतना एंजॉय किया बट वो नहीं जा पाया, तो उसकी कहीं ना कहीं कोई ग्रैटिट्यूड वाज ड्यू, कुछ न कुछ उसके कंप्लेन्स होंगे जरूर। जो नहीं जा सकता था वो आसाम से आके भी चला गया, और कलकत्ता में रह के भी कोई नहीं जा पाया और उसने एंजॉयमेंट मिस कर दी। यस, सो वी नेवर नो। सो व्हाट वी हैव टू डू, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, हर चीज में शुक्राना, मतलब ये अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमारे आदतों में ग्रैटिट्यूड मिक्स हो जाए, ठीक है। एवरीथिंग वी डू उसमें ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिकली आ जाए, वो हमें अलग से चेष्टा करके लाने की दरकार ही नहीं पड़े। वैसा मोड जब आ जाएगा ना, वी विल जस्ट कीप एक्सपीरियंसिंग मैजिक्स एंड मैजिक्स इन लाइफ। ओके, सो टुडे इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर, मैग्निफिसेंट आउटकम्स, मतलब बेहतरीन परिणाम। कितनी मैं बार पढ़ूं? हाँ, अरे वाह नेहा, यस यू विल रीड टुडे। सो कितनी बार होता है? अच्छा, okay, let's start the chapter first, then we will talk about it. Day 21, Magnificent Outcomes. अरे रुक जाओ, बुक तो खोलने दो। के पास बुक है इसीलिए। सबके पास बुक होनी चाहिए, किसके पास नहीं आई अभी तक? मेरे पास नहीं है अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, आपका मेरे को PDF है। पता है, बट इफ यू कैन हैव इट प्रिंट आउट ना, तो आप करवा सकते हो, आप वो करवा लो जी। Yes, so today is day 21 magnificent outcomes, that means बेहतरीन परिणाम, ठीक है। कोई भी चीज में हम लोगों को जब बेहतरीन परिणाम चाहिए, एकदम वंडरफुल रिजल्ट चाहिए, then we do this practice. Yes, पढ़े। Yes, नेहा। नेहा, नेहा। नेटवर्क ब्रेकडाउन हुआ है क्या? हाँ दी, नहीं अब ठीक हो गया। हाँ, पढ़ो। Use magnificent outcomes. You say grace before meals. All right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton. G.K. Chesterton, 1874-1936 writer. Yes, तो ग्रेस क्या होता है? ग्रेस मीन्स थैंक यू, ठीक है। जो हम लोग थैंक्स करते हैं ना खाने के पहले, उन लोग इसको ग्रेस बोलते हैं, अंग्रेज लोग, या बाहर में समझ लो। तो वो बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ जैसे खाने के पहले ग्रेस बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, ऑल राइट, इट्स ओके, बट जब ये किसी कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं तब ये ग्रेस कहते हैं, जब कोई ओपेरा देखने जाते हैं ग्रेस कहते हैं, किसी ड्रामा के पहले ग्रेस कहते हैं, पैंटोमाइम एक तरह का ना प्ले होता है, एक्ट होता है, उसके लिए ग्रेस कहते हैं, जब किसी बुक को खोलते हैं पहले ही ग्रेस, स्केचिंग, पेंटिंग, स्विमिंग, हर चीज के लिए, एंड बिफोर आई डिप द पेन इन द इंक, क्योंकि ये तो राइटर है, तो ये जब लिखने के लिए अपना मतलब पेन उठाते हैं, तो ये उससे पहले भी ग्रेस कहते हैं, थैंक्स कहते हैं। दिस इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थैंक्स इन आवर लाइफ। यस, yes, Neha. Good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert K. Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree.
that is something you can count on. Yes, एक मिनट. So बहुत बार होता है ना कि हम लोग जैसे कुछ नया कुछ ट्राई कर रहे हैं या कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कुछ कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि अरे ये ठीक हो जाए, बस ये मतलब है ना, आई होप कि ये ठीक हो जाए, ये आई होप कि ये अच्छा बने, आई होप मतलब, और कितना बार होता है कि मुझे इसमें बहुत सारा लक चाहिए, बहुत सारा मतलब भगवान करे ये मैंने लक मेरे ही फेवर में आ जाए। तो बट लाइफ जो होती है ना, वो लक पे डिपेंड नहीं करती है, आप उसको लक के भरोसे छोड़ नहीं सकते हो, बिकॉज यूनिवर्स में लॉज ऑपरेट करते हैं, ठीक है, एंड द लॉज जो ऑपरेट करते हैं उनके हिसाब से ही रिजल्ट आता है. देयर इज नथिंग कॉल्ड लक. यस. Doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight, because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. आगे पढ़ो. You want magnificent outcomes. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the laws of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you, and being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. Yes. तो अगर हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोगों को उसमें बेहतरीन परिणाम चाहिए, एकदम मैग्निफिसेंट आउटकम्स चाहिए. कुछ भी हम जो नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एनीथिंग जिसमें हम लोगों को मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए. जनरली क्या होता है ना, नेचुरली एक वो नेगेटिव फीलिंग आई जाती है, अरे यार नहीं लगता, मतलब नहीं होगा लगता है, शायद मतलब फेल हो जाएगा, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसा नहीं हुआ तो, उसने मना कर दिया तो ऑलवेज ये ना एक नेगेटिव थॉट या कुछ ना कुछ नेगेटिव आ ही जाता है. तो हाउ कैन वी यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि उसके लिए कि जब कि अगर हम चाहें कि मैग्निफिसेंट आउटकम ही मिले, उसका ऑपोजिट ना हो. यस, आगे पढ़े. outcomes practice is before you do something. नेहा, अच्छा सभी को आवाज नहीं आ रही क्या कि खाली मुझे ही नहीं आ रही है? नहीं आ रही कट कट के आ रही है, कट कट के आ रही है. थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आवाज है ना बीच में गायब हो जा रही है. नहीं, मैं तो नॉर्मल एकदम. अभी भी मतलब ना तुम्हारा जैसे फेस स्टैचू बना हुआ है, उसको नहीं पता लगेगा ना, उसको नहीं पता लगेगा. नहीं चल रहा है. ओके ओके, बट वो हम लोगों को ना कट कट के आ रही है, ब्रेक हो रही है. एक बार और आप ट्राई करो. लेट्स सी. स्टार्ट फ्रॉम द मैग्निफिसेंट आउटकम्स प्रैक्टिस इज सॉरी नेहा, बट तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. I really wanted you to read. Anuja, will you like to read today? Yes, yes. Okay. Neha, I'm very sorry, but I think you have to log off और फिर से log on करें ताकि at least सुन पाओ ना नेटवर्क. Okay. Yes, Anuja. Wait one moment. हाँ, मैं सबको एक बार म्यूट करती हूँ. बहुत लोग अनम्यूट हैं अभी. Yes. चलो अनुजा अनम्यूट कर लो. Yes. The magnificent outcome practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam. The magnificent outcome to the sport game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet
appointment or your medical or a dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrical plumber or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outgoing in conservation with your child about their behavior or heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you who will be making such a birthday gift, engagement ring, or a wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at the restaurant or great sets for the concert, the magnificent seats. concert. Seats. Or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily email, or you tax refund for the year. Yes, 1 minute. So हम कहाँ मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस कर सकते हैं? नेहा, थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा जितना भी पढ़ा, बट ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑल आर लिसनिंग टू यू. सो हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? बेहतरीन परिणाम कहाँ चाहिए होता है? कोई वर्क की मीटिंग हो सकती है, कोई जॉब का किसी का इंटरव्यू हो सकता है, किसी का एग्जाम हो सकता है जो आने वाला है, कोई स्पोर्ट्स गेम है, कोई टूर्नामेंट है जिसमें हम चाहते हैं कि वो जीत जाए या हम जीत जाए, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, कोई मतलब मदर इन लॉ ने बुलाया है कि आओ कुछ बात करनी है, एंड हम लोगों को डर लग रहा है क्या बात करनी है. ओके, हो सकता है हमारा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट हो और हमें लग रहा है वो ऐसा कुछ नहीं, डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट का मतलब सब में वो डर आ ही जाता है कि वो रूट कैनल बोल देगा, वो ये कर देगा, वो बोल देगा. या फिर इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर आया है घर पे और कुछ ऐसा घर में कुछ प्रॉब्लम है जो वो चेक कर रहा है, और इट कैन बी हैपन कि वो बोल दे पूरी पाइपलाइन चेंज करनी पड़ेगी, आपका ये टूट गया, आपका वो फूट गया. उस समय हम लोगों को बहुत दरकार होती है मैग्निफिसेंट आउटकम की. या कोई फैमिली आउटिंग का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हम चाहते हैं कि बेहतरीन परिणाम हो उसका. अब हमें किसी अपने खुद के ही बच्चों से बात करनी है अबाउट देयर बिहेवियर, और उसमें हो सकता है ना कि हम डर रहे हो, अगर हम उनसे ये बात बोले तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, नाराज हो जाएगा कि उल्टा जवाब दे देगा. उस समय हम लोगों को मैग्निफिसेंट आउटकम की दरकार होती है. पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से कोई दिल की बात बतानी हो, कुछ इंपॉर्टेंट परचेज करना हो, हमें कुछ गिफ्ट, किसी के लिए एंगेजमेंट रिंग, कोई वेडिंग ड्रेस, जिसमें वी वांट बेस्ट मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए हमें. ऑब्वियसली कुछ भी नया खरीद रहे हो घर के लिए, कुछ भी, एनीथिंग इट कैन बी. कोई हम लोगों को प्रॉपर, आज सपोज किसी रेस्टोरेंट में खाने का मन है जहां पर बहुत भीड़ रहती है, एंड वी वर थिंकिंग कि उसमें रिजर्वेशन मिल जाए, हम लोगों को पहले से बुकिंग मिल जाए. कोई ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, कोई है ना, एनीथिंग, प्ले प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छी सीट मिल जाए, सामने की एकदम वीआईपी सीट्स, या अच्छी सीट जहाँ से बहुत अच्छा दिखे हम लोगों को, एनीथिंग. ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए. उसके अलावा भी आप सोच सकते हो कि बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम लोगों को बेहतरीन एक्सीलेंट रिजल्ट्स चाहिए होता है. यस अनुजा, आगे पढ़ो. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling in magic dust over the event you want to turn out magnificently. Yes. ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा, मैजिक डस्ट सब कोई यूज कर रहे हैं कि नहीं? सबको याद है मैजिक डस्ट? यस, आई एम डूइंग इट. यस, आई होप मैजिक डस्ट सबको याद है और मैजिक डस्ट सब यूज कर रहे हैं. दे कैन डू इट फॉर देमसेल्व्स, देयर फैमिली,
their staff, लोग रास्ते में जब हम जा रहे हैं, you know, we are seeing the needy, the poor people, cleaners, everyone. We have to use magic dust. Yes, so very good. आप लोग याद है सबको, and if you are using, तो मैग्निफिसेंट आउटकम्स के लिए भी ना हम लोग मतलब लिखेंगे तो है ही, बट अगर हम मतलब अगर हमारी बिलीफ है कि मैजिक डस्ट बहुत जल्दी काम करता है, तो हम उस समय अपने हाथ ऐसे हिलाकर वी कैन इमेजिन कि उस आउटकम में अपने आप मैग्निफिसेंस आ जाए. यस. Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusion and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at a work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to a conclusion and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for the magnificent outcome. Yes. So ये तो आई थिंक सभी के साथ होता है. Yes. मतलब अगर स्कूल से कोई मेल आया या फोन आ गया, यू नो, स्कूल से बोल रहे हैं हम, मैं आपके बेटे की टीचर बोल रही हूँ, माय गॉड, वहीं पे हमारा दिल बैठ जाता है. बिल्कुल. ये तो जरूर कंप्लेन के लिए फोन आया है, अब क्या कर दिया इसने. सच में. एवरी टाइम मतलब तुरंत उस समय यू नो रॉन्ग, मतलब वो आता है गलत, हमारे पास नेगेटिव कंक्लूजन आ जाता है. हम लोग वी जंप टू कंक्लूजन्स. किसी के बॉस ने किसी को बुलाया, एम्प्लॉय को, यू नो, एक बार आप आओ, मीटिंग करनी है आपसे, और वो तुरंत उसके मन में एक साथ ट्रेन छूटती है बुरे थॉट्स की. ये कर दिया क्या, वो कर दिया क्या, अब क्या बोलेगा, ट्रांसफर करेगा क्या, ये करेगा क्या, वो करेगा क्या. एक ट्रेन बन जाती है पूरे थॉट्स की एकदम. मतलब कुछ ना कुछ आप किसी का ऐसा मतलब कॉल आ गया, या और क्या हो सकता है, यू नो, मतलब कोई भी ऐसा फोन आ गया, मदर इन लॉ ने जो भी अचानक से बुला लिया, किसी ने कुछ जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जब आप कुछ सोच नहीं रखे हो और वैसा अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता है, तो उसका हम लोग जनरली रिजल्ट्स रॉन्ग कंक्लूजन सोच लेते हैं फटाक से एकदम, ओ माय गॉड. और उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा काम करता है ना कि यस, जो हम सोचते हैं ना वही हमें सुनने मिल जाता है. तो उस समय we can use this magnificent outcome to bring great results. Yes, आगे पढ़ो अनुजा. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpected delay instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. Okay, yes. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's problem, be grateful for magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder that's wrong. Immediately, what's wrong? I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick the call or open the email or letter. ठीक है. तो जैसे ही आपके पास ऐसा कोई नंबर आपने देखा, फोन पे नंबर तो आ ही जाता है किसके थ्रू आ रहा है कॉल, और आपको लगा अरे ये क्यों कॉल कर रहा है सडनली मुझे, और उस समय आपको नेगेटिव नहीं सोचना है. उठाने के पहले ही यू नो you have to say thank you for the magnificent outcome of this call. और जब फिर आपने फोन उठाया तो उस कॉल का आउटकम मैग्निफिसेंट ही होगा. और पहले से हम वो फोन देखते ही डर गए, ओ माय गॉड, मतलब क्या कुछ गलत तो नहीं हो गया, तबीयत तो नहीं खराब हो गई, ये तो नहीं. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही वर्क करेगा. यस. एक हम लोग के माइंड में नेगेटिव सूरत आ जाए, जो हम लोग के टेस्ट रिपोर्ट्स आने वाले होते हैं,
ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, ये हम लोग को पता ही नहीं होता कि हम लोग उसको खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं निकले बोलकर। स्पेशली कोविड टेस्ट, यस, किसी ने कोई अपना और कुछ बॉडी टेस्ट कराया ब्लड टेस्ट वगैरह जाता है हम लोग का, शुगर Yes, टेस्ट वगैरह sugar जाता है। testing, yes. हाँ, तो तो हम लोग जनरली सोचते हम लोग रहते हैं पहले से ना ही हो। डर जाते हैं। हाँ, ये हाँ, yes. So now we have the power to change it. Okay. आज समझ में आ रहा है ये चीज। Yes. Magnificent outcome. हाँ. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Guaranteed. ये guaranteed है. It is not कि मतलब होगा कि नहीं होगा कि होगा, guaranteed है. Yes. Whenever you find yourself thinking there's a chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you... क्या हो गया? Just hold on, please. The screen चली गई. Where were we? कहाँ पे थे? हाँ, got it. Yes. हाँ, gratitude ना? Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you want, magnificent outcome. Yes. तो कितनी बार जब भी हमारे साथ ऐसा हो, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाए, या जरूरी नहीं अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड भी हो, और हम उसको ना छोड़ रखे हो, कि जो होगा देखा जाएगा, मैंने तो ये काम कर दिया, आगे जो होगा देखा जाएगा. अब जो होगा देखा जाएगा तो हम बोल रहे हैं, बट हमारे मन में वो चलता रहता है, क्या होगा कि नहीं, मेरे शायद ये नौकरी भी चली जाएगी हाथ से. मतलब मन में वो आ रहा है जो हमें उसका रिजल्ट नहीं चाहिए. वो ग्रैटिट्यूड से हम उसको हटा सकते हैं, बैड आउटकम्स को, और ला सकते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम्स को. और जहां पर भी लक, मतलब हम कोई चीज लक के भरोसे छोड़ रहे हैं, भाग्य पे छोड़ रहे हैं, आगे अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, ये सब जो हम सोचते हैं ना, किस्मत में तभी होगा जब हम सोचेंगे कि वो हमें मिल जाएगा, जब हम अपना ग्रैटिट्यूड देंगे उसकी तरफ. अगर हमने पहले से ही सोच लिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखा जाएगा, तो हमने तो उस समय अपनी ग्रैटिट्यूड दी ही नहीं. वी आर थिंकिंग कि जो होगा देखा जाएगा, है ना. आगे भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी तो अच्छी बात है, हम भगवान पर छोड़ रहे हैं, बट क्या हम उसको ग्रैटिट्यूड देके छोड़ रहे हैं, या हम उसको लक के भरोसे छोड़ रहे हैं? यस. सो यस, आगे पढ़े. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and change into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. Yes, so this line we can underline. It is so important कि हम किसको hopes and chance क्या होता है? luck, ठीक है? chance, it happens by chance. तो ये chance वो वाला chance है. तो hopes, हम hopes करते रहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, और chance हुआ luck. इन दोनों को हम change कर देते हैं faith and certainty में. मतलब विश्वास और certainty कि वही होगा, वो उसमें change हो जाता है. And when gratitude becomes your way of life, जब वो हमारे एक जिंदगी जीने का तरीका हो जाता है gratitude,
and we automatically do everything with gratitude. So जितने भी हमारे वो outcomes होते हैं, obviously if we know the magic of gratitude, वो magnificent outcomes होते हैं. Yes, आगे पढ़े. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happened in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. अच्छा, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोग कितनी बार सोचते हैं ना, और बहुत लोग बोलते भी है कितनी बार, मैं गलत टाइम पर गलत जगह पर था, है ना. किसी के साथ सपोज कुछ बुरा हुआ, एनीथिंग, तो हम क्या सोचते हैं, मैं गलत जगह गलत टाइम पर पहुंच गया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया. तो जब हम ये मैग्निफिसेंट आउटकम्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं, वी आर इन द ग्रैटिट्यूड, हम अपना दे रहे हैं बार बार मैग्निफिसेंट आउटकम्स को, और वो हमारी डेली हैबिट बन जाती है, तो क्या होता है, वी विल नॉट फाइंड आवरसेल्व्स इन द रॉन्ग प्लेस at the wrong time. Yes. And no matter what happens in our day, we will know that the outcome will be magnificent. Yes, आगे पढ़े. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcome. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application of a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Okay, so आज क्या करना है हम लोगों को? 3 सिचुएशन चूज करनी है. 3 सिचुएशन जहां पर हम लोगों को मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए. ठीक है, अगर किसी का कोई भी इंटरव्यू आ रहा है, कुछ ऐसा एग्जाम्स है, कुछ नया प्रोजेक्ट, कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, या किसी का लोन दिया हुआ है और वो चाहते हैं वापस आ जाए, उसका वेट कर रहे हैं, बातें चल रही है, किसी के बच्चे की मतलब बच्चों की कोई एंगेजमेंट की बात चल रही है, लड़का देख रहे हैं या जो भी शादी का सोच रहे हैं, किसी के एनीथिंग विच यू वांट, मतलब ऐसा कुछ एक्टिविटी जहां पर हमें मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए. 3 चीजें हम चूज कर लेंगे, 3 एक्टिविटीज, सेपरेट सिचुएशंस. एंड अगर सपोज ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ ऐसा नहीं कि दीदी, हाँ दीदी, सपोज हम लोग को घर में कुछ लाना है तो वो भी कर सकते हैं. यस, हम कुछ सोच रहे हैं घर में नया लाने का. यस, तो वो लिख सकते हैं. और अगर ऐसे हमारे पास अगर लग रहा है अभी नहीं है, तो हमड्रम एक्टिविटीज माने होता है मतलब रोज की नॉर्मल चीजें, रोज की नॉर्मल काम, जिसमें सपोज उतना हमें इंटरेस्ट नहीं आता, उतना हमको वो मजा नहीं देता, बोरिंग लगती है हमें, तो हम उन हमड्रम एक्टिविटीज में भी मैग्निफिसेंट आउटकम ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, अब बैंक जाना, कोई बोल देना आज तो बैंक. हाँ सुवर्णा, एक मिनट जरा क्लियर इसी समय करिए ना प्लीज. सॉरी टू इंटरप्ट. नहीं. Having a magical day, magical to-do list, and magnificent outcome. तीनों में काफी हद तक मुझे सिमिलैरिटी दिख रही है. प्लीज इसमें बताइए कि कहाँ डिफरेंस. यस, मैजिकल डे, मैजिकल टू डू लिस्ट, मैजिक मॉर्निंग, फिर वो कौन सा था ना, वर्क्स लाइक मैजिक जिसमें यस. नहीं, मैजिक स्टेप्स तो अलग हुए. मैजिक स्टेप्स तो अलग हुआ. मैजिक स्टेप्स तो अलग है.
तो बहुत कुछ सिमिलैरिटी है, ये काम बहुत कुछ रिलेटेड, ये सब काम सिमिलैरिटी है। रिलेटेड। हाँ, बट इसका मतलब है ना, जैसे हम लोग जब यूज करते हैं ना मैग्निफिसेंट आउटकम, अब जैसे मैजिक डे में क्या हुआ कि मैंने सुबह ही जैसे बोल दिया, यू नो, थैंक यू फॉर अ ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी, या फिर मेरे उस दिन का जो भी एक्टिविटीज है, मैंने सपोज जो भी मेरा प्लान है उस दिन का, तो सुबह ही आई एम गिविंग ग्रेटिट्यूड फॉर दोज एक्टिविटीज, ताकि वो ऑलरेडी मतलब पहले से ही मैंने उसमें ग्रेटिट्यूड डाल दिया, ताकि वो वैसा ही हो जैसा मैं चाह रही हूँ। ठीक है, तो वो होता है मैजिकल डे। वो हम एवरी डे वी कैन प्रैक्टिस दैट। मैग्निफिसेंट आउटकम जो है ना, ये स्पेसिफिक यूज होता है इसका। ठीक है, दिस यू कैन नॉट यूज एवरी डे फॉर एवरीथिंग्स। इसका बहुत स्पेसिफिक यूज करते हैं हम लोग। मतलब बहुत बार मैंने तो मतलब बहुत बार यूज किया है इसको। उस समय जब पासपोर्ट के लिए जा रहे थे, मतलब पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं, अप्लाई किया हुआ है, और हम लोगों को बहुत जरूरी है कि उसी दिन वो काम हो जाए बहुत अच्छे से, तो यू नो वी राइट थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय पासपोर्ट एप्लीकेशन। उसके बाद जो भी मुझे उसमें डिटेल देनी, यू नो, कि आई एम स्मूथ, वेरी एवरीथिंग वेंट स्मूथली एंड आई हैव फुलफिल्ड माय एप्लीकेशन प्रोसेस वेरी नाइसली, या जो भी। सपोज कोई ऐसा मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया, बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट था, और वो जब आया तो वो ठीक नहीं आया, मतलब उसको अब चेंज कराना है मुझे, और इट वाज वेरी कॉस्टली, और अब मेरे को लग रहा है वो वापस लेगा कि नहीं लेगा, यू नो, इट इज नॉट श्योर। कितनी बार वो मना कर देते हैं कि इसमें तो एक्सचेंज ऑफर नहीं था, ये वो जो भी। हमने पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम डाल दिया उसमें। अब ये आपका मैजिक डे में तो आएगा नहीं, है ना, ये हमारी मैजिकल टू डू लिस्ट में भी नहीं आएगी। दिस विल कम इन मैग्निफिसेंट आउटकम ओनली। ठीक है, कि ऐसा कोई काम जिसमें हमको बेहतरीन परिणाम चाहिए एकदम, कि अदरवाइज वो काम अगर हमने लक के भरोसे छोड़ दिया तो वो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। whenever there is chance at play, whenever there is luck, we are, you know, leaving something on luck। कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है जहां पर मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू टेक पार्ट और यू डू ब्रिलियंटली, देयर वी कैन यूज many places। मतलब ना स्लोली व्हेन यू विल डू ऑल द एक्सरसाइजेस, ये जैसे हमारा फर्स्ट मैजिक बुक है ना, तो देयर विल बी सम कंफ्यूजन्स, नो डाउट, इट्स ओके, बट स्लोली इट विल बी वेरी क्लियर व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम। यस यस रमा जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आई होप मैनी लोगों का इस आंसर से ना डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यस कहाँ थे, तो आज हम लोगों को 3 सिचुएशन चूज करनी है। ठीक है, एंड हाउ विल हम लोग उसको लिखेंगे कैसे? वी विल राइट थैंक यू फॉर द, जैसे पहले लिस्ट बना लिया तीनों चीजों की जो हम लोगों को जहां पर वो करना है मैग्निफिसेंट आउटकम, 3 सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद इसमें जैसे मेरी डॉटर इस बार 10th देने वाली है, तो उसके रिजल्ट्स तो आएंगे जून में, तो उसके लिए भी लिख सकते हैं। यस, उसके लिए भी लिख सकते हैं, बहुत दूर का नहीं। ठीक है, अब 1 साल बाद का, 2 साल बाद का, अभी से नहीं, लेकिन हाँ 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, यस यू कैन यूज इट। या फिर किसी का रिसेंट में कुछ, यू नो, अप्लाई किया हुआ है, उसका रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। ओके, बहुत मतलब हाँ ऐसा कुछ जो रिसेंट में कुछ हम किसी चीज का वेट कर रहे हैं, वो आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ हो, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। अदरवाइज यू कैन डू फॉर रिजल्ट्स, यस, जून में अगर आएंगे। दीदी ट्रिप के लिए भी कर सकते हैं क्या? सॉरी, ट्रिप, अगर कोई ट्रिप जा रहे हैं तो उसके लिए कर सकते हैं? बिल्कुल, ट्रिप के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, मतलब वी वांट एक्सीलेंट आउटकम दैट ट्रिप। हाँ, तो ट्रिप के लिए एनी, यस यू कैन डू इट। बच्चे के एग्जाम के लिए, बच्चे के एग्जाम्स के लिए, आपके खुद का कुछ ऐसा हो जो आपको लग रहा है कि यू नो मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए आपको, कोई गेस्ट आ रहे हैं घर पे और आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो जो आपको लग रहा है पता नहीं कैसा बनेगा, उसमें आपको बहुत सारा लक चाहिए, तो यू कैन डू इट। यस, एनीथिंग, तो यू कैन डू इट। हम चैप्टर फिनिश होने के बाद वी विल टेक द रेस्ट ऑफ द डाउट्स एंड क्वेश्चंस। ओके, हाँ अनुजा, यस। Make a written list of the 3 situations you have chosen for a magnificent outcome. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about
each one after it has happened. Anuja, okay, I think I will read today. Chalo. Anuja, thank you so much, but I think आज network issues है, कोई बात नहीं, never mind. Thank you for my network.